गुड मॉर्निंग। आज नर्सरी के मैथ्स की क्लास में मैं प्रेजेंट हूँ। आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आइए मैथ्स की क्लास में कुछ सीखें, कुछ जानें और बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है। इससे पहले मैथ्स में मैं काउंटिंग लिखना 1 to 60 तक बतला चुकी हूँ। फिर से मैं वही बात बोलूँगी, हर बार बोलूँगी, हर क्लास में बोलूँगी कि मैथ सीखने के लिए काउंटिंग सीखना बेहद जरूरी है और काउंटिंग में नंबर्स को पहचानना और उसे अच्छी तरह से लिखना आना चाहिए, तभी हम आगे मैथ्स में कुछ पढ़ लिख सकेंगे। इसके लिए मैं 1 to 9 पहले प्रैक्टिस करवाई थी, फिर 1 से 9 की हेल्प से पूरे काउंटिंग को कैसे आगे लिखते हैं ये भी बतलाई थी, जिसमें मैं 1 से 60 तक आप लोगों को बतला चुकी हूँ। चलिए देखते हैं 61 से। या आज फिर से मैं 51 से स्टार्ट कर देती हूँ, थोड़ा बैठ जाती हूँ। चलिए 51 से आज देखते हैं। ठीक, 51 से लिखने के लिए पहले मैं क्या प्रोसेस बतला चुकी थी। पहले 1 से 9 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। यहाँ तक दिख रहा है? 0 तक साफ साफ दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। अब देखते हैं 51 से कैसे लिखेंगे। 5 1 51 होता है और सबके पहले 5 लिख देंगे। 5 1 51, 5 2 52, 5 3 53, 5 4 54, 5 5 55, 5 6 56, 5 7 57, 5 8 58, 5 9 59 and 6 0 60। ये मैं बतला चुकी थी पिछले क्लास में, हाउ टू राइट द काउंटिंग 1 to 60। 60 तक कंप्लीट हो चुका था, मैं 51 से बतलाई हूँ। चलिए अब आप इसमें बतलाइए। 5 1 51, 5 2 52, 5 3 53, 5 4 54, 5 5 55, 5 6 56, 5 7 57, 5 8 58, 5 9 59 and 6 0 60। अब देखते हैं 6 1 से फिर लिखना है। अब नेक्स्ट रो में फिर 1 से 9 तक पहले लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0। ये 6 अब इसके पहले लिखेंगे। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9 और 0 से पहले 6 के बाद वाला नंबर 7 7 0 70। अब देखते हैं कि हमने क्या लिखा है, इसमें क्या पढ़ते हैं। 6 1 61, 6 2 62, 6 3 63, 6 4 64, 6 5 65, 6 6 66, 6 7 67, 6 8 68, 6 9 69 and 7 0 70। ठीक है। अब ये दोनों रो में मैं एक बार फिर से सभी बच्चों को ये बतलाऊं कि आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि कौन सा नंबर कौन कौन से डिजिट से मिलकर बना है और किससे क्या होता है, उसको बोलना और समझना जरूरी है। अब पूछें कि 5 5 क्या होता है, तो 5 5 55 होता है और ये 5 5 55 कहाँ लिखा हुआ है। तो आप जब 5 कैसे होता है, 6 कैसे होता है ये जानेंगे तभी तो बतलाएंगे कि कहाँ लिखा
देखिए 5 5 55, 5 8 क्या होता है 58 होता है। कहाँ लिखा हुआ है बताइए, तो यहाँ लिखा हुआ है 5 8 58। फिर 5 6 56, 5 7 57, 5 4 54, 6 3 क्या होता है 63। कहाँ लिखा हुआ है यहाँ 63, यहाँ लिखा हुआ है। 66 कहाँ है लिखा हुआ, और क्या होता है 66 और 6 66, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। 69 कहाँ है, यहाँ है 69 69 होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और 70 70। अब देखते हैं 70 70 के बाद फिर काउंटिंग में अगले रो में कैसे लिखते हैं। 71 71 से, इसके लिए पहले 1 लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0। अब ये 7 सबके पहले लगा देंगे। 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80। देखा हमने कितना आसान सा प्रोसेस है। चलिए पढ़ें। 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 and 80 80। अब बताइए 73 कहाँ लिखा हुआ है, उसको क्या पढ़ते हैं, तो 7 और 3 यहाँ लिखा हुआ है, इसको 73 पढ़ते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। 76 कहाँ लिखा हुआ है, तो 76 क्या होता है 7 6 76। देखते हैं कहाँ 7 और 6 है, यहाँ ये है 76 7 6 76। बताइए 79 कहाँ है, तो क्या होता है 79 7 9 79। देखते हैं कहाँ 7 और 9 है, यहाँ लिखा हुआ 7 9, तो ये हुआ 79। 80 कहाँ है, तो 80 क्या होता है 8 और 0 80 होता है। 80 कहाँ लिखा हुआ देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ, ये हो गया हमारा 80 80 80। अब देखते हैं आगे 80 के बाद 80 के बाद 81 कैसे लिखते हैं। चलिए मैं इस साइड से लिखूंगी ताकि आप लोगों को दिखाई दे। मैं क्या बताई थी कि पहले 1 से 9 तक लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0। ये 8 सबके पहले लिख देंगे। 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9। और अब 9 के बाद 0 है, तो इसके नेक्स्ट वाला नंबर लिखेंगे। 8 के बाद क्या होता है 9। चलिए देखते हैं क्या लिखा। 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 and 90 90। फिर से देखें 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 and 90 90। अब बतलाइए 82 कहाँ है और उसको क्या पढ़ते हैं। तो 8 और 2 यहाँ लिखा हुआ है। 82 क्या होता है 82, और ये यहाँ लिखा हुआ है, ये हम देख रहे हैं। अब बताइए 86 कहाँ लिखा हुआ है, तो 86 क्या होता है 86 86 होता है। अब देखते हैं 8 और 6 कहाँ है, यहाँ 8 और 6, ये हो गया 86। फिर देखते हैं 89 कहाँ है लिखा हुआ, और 89 कैसे लिखते हैं 8 9 89
हमने कि 81 से 90 तक लिखा। अब देखते हैं 90 के बाद लिखना। अब 90 के बाद लिखने के लिए हम फिर 1 से लेकर 9 तक लिख लेते हैं। पहले और अब 0 में 9 के बाद क्या होगा 10 1 0 0 100। आ गए 100 तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं पढ़ते हैं फिर से 91 91 92 92 93 93 94 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 एंड 100 100। अब देखते हैं सब में 2 डिजिट है और इसमें 3 है। 100 में आकर 3 हो गया। अब 100 के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उसमें 3 डिजिट होंगे। ठीक है, वो सब बाद में पढ़ेंगे। पहले यहाँ देखिए। अब हमारा काउंटिंग 1 से 100 तक कंप्लीट हो चुका। हमने देखा कि हाउ टू राइट काउंटिंग, काउंटिंग लिखने का तरीका हमने कैसे लिखा, कैसे पढ़ा, वो हमने देखा इस क्लास में। आज मैं 51 से 100 तक आप लोगों को लिखना बतलाई हूँ। अब 1 से 100 तक पूरा आपका काउंटिंग कंप्लीट हो चुका है। चलिए एक बार रिपीट कर ले 51 से जो हमने लिखा है सामने बोर्ड पे, इसको एक बार फिर से पढ़े। 51 51। सभी लोग ध्यान से सामने देखेंगे और मेरे साथ 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 में पढ़ेंगे भी। ठीक है, 51 51, 52 52, 53 53, 54 54, 55 55, 56 56, 57 57, 58 58, 59 59 and 60 60। अब देखते हैं 61 61, 62 62, 63 63, 64 64, 65 65, 66 66, 67 67, 68 68, 69 69 and 70 70, 71 71, 72 72, 73 73, 74 74, 75 75, 76 76, 77 77, 78 78, कहाँ 78 78, 79 79 and 80 80, 81 81, 82 82, 83 83, 84 84, 85 85, 86 86, 87 87, 88 88, 89 89 and 90 90, 91 91, 92 92, 93 93, 94 94, 95 95, 96 96, 97 97, 98 98, 99 99 and 100 100। आज के क्लास में मैं 100 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब आप लोगों को आगे की क्लास में मैं इसके आगे बतलाऊंगी और इस पूरे वीक भर में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का काउंटिंग कंप्लीट हो गया होगा या हो जाना चाहिए। तो क्लास खत्म करने से पहले मैं पहले 51 से 100 तक सारे नंबर्स को आप लोगों को पहचानवाना चाहती हूँ, याद करवाना चाहती हूँ। अभी सामने हमने 51 से 100 तक लिखा हुआ है। चलिए मेरे साथ आप लोग देखें, पढ़ें ध्यान से। मैं बार बार इसमें से कहीं से भी कोई सा नंबर पूछूंगी और उसको फिर बतलाऊंगी, आप लोग ध्यान से देखिए। अब हमें देखना है इस रॉ में, पहले तो मैं रॉ वाइज बतला रही थी, अब मैं पूरे में से कहीं से
कहाँ है, बताइए आप लोग। 77 कैसे लिखते हैं, 7 और 7 77 होता है। अब हम देखेंगे कि 77 किस रो में मिलेगा। तो 77 हमें मिलेगा 7 वाले रो में, और वो रो है यहाँ। अब देखते हैं इस रो में 7 कहाँ लिखा हुआ है, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा 77। ठीक है, अब देखते हैं कि 72 कहाँ लिखा हुआ है। तो 72 होता है, और 7 वाले रो में देखेंगे तो यहाँ इस रो में देखते हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो 7 और 2 यहाँ लिखा हुआ है। ये हो गया हमारा 72। ठीक है, अब देखते हैं कि 64 कहाँ लिखा हुआ है। तो 64 कैसे होता है, 6 और 4 64 होता है, जो कि 6 4 64 6 4 64 यहाँ लिखा हुआ है। अब बतलाइए 59 कहाँ लिखा हुआ है। 59 होता है 5 9 59, जो कि 5 वाले रो में है, और वो है यहाँ 59 5 9 59। अब बताइए 53 कहाँ लिखा हुआ है। तो 5 और 3 होता है 53, जो कि देखेंगे इसमें 5 वाले रो में 5 3 53। अब बताइए 57 कहाँ है। तो 57 होता है 5 और 7 57, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 5 7 57। अब बताएंगे कि ठीक है 51 5 1 51 यहाँ है 5 1 51। अब बताइए 60 कहाँ है। तो 6 0 60 है। तो 0 वाला जितने भी होता है वो लास्ट में होता है, और यहाँ देखना है 6 वाला रो, ये है 6 6 0 60। 70 कहाँ है। 70 70 80 80 80 90 90 90। अब 100 देखना, 100 100 0 100, जो कि लास्ट में है। अब इधर देखते हैं 87 कहाँ है। 87 होता है, तो ये 8 वाले रो में यहाँ लिखा हुआ है। अब बताइए कि 83 कहाँ है। तो 83 होता है ना, तो 83 8 वाले रो में देखते हैं 8 और 3 कहाँ लिखा हुआ है। 8 और 3 यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज 83। अब देखते हैं 89 कहाँ लिखा हुआ है। तो 8 9 89, जो कि यहाँ है। इसी तरह से 1 से लेकर 100 में जितने भी नंबर्स हैं उनको बारी बारी से देखेंगे। कहीं कहीं से हर नंबर को हमें पहचानना है कि ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ देखते हैं 93 कहाँ है। 93 जो कि यहाँ है। 96 कहाँ है। 96 यहाँ है। 99 कहाँ है। तो 99 यहाँ है। 92 कहाँ है। 92 है। 85 कहाँ है। 85 यहाँ है। चलिए बताइए कि 89 कहाँ है। तो 89 यहाँ है। 79 79 69 और 59 59। अब ये भी देख लेना है, यहाँ पे हर 9 के बाद नंबर चेंज होता है, तो ये गौर से देखिए। 59 के बाद 59 के बाद 60 60 60, 69 के बाद 69 के बाद 70 70 70, 79 79 के बाद 80 80, 89 89 के बाद 90 90। अब 99 99 के बाद 99 के बाद 100 100। इस तरह से हम देख लेते हैं। देखिए अब आप लोग, मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मैं जो पढ़ाई होंगी आप लोगों के समझ में आया होगा। चलिए अब 1 से 100 तक इस वीक में आप, कल संडे है, कल क्लास नहीं होगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस करके कल तक कंप्लीट करके रखेंगे। अगले क्लास में मैं फिर से आप लोगों से पूछूंगी। आप लोगों को खुद पता होगा कि हाँ हमने कितना सीखा, कितना समझा। ठीक है, कल संडे है, पूरे दिन क्लास नहीं हो तो ऐसा नहीं कि पूरे दिन फ्री से बदमाशी करना है, याद करना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है। ठीक है,
फिर मिलेंगे मंडे की क्लास में, तब तक के लिए बाय।